Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन विशिष्ट बालक के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम नॉर्मली देखें तो हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि उसकी नीड्स अलग हैं, उसकी डिज़ायर्स अलग हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं, उसकी इंटेलिजेंस लेवल अलग है, उसका अटेंशन स्पैन अलग है। हम किसी भी तरह से देखें तो कोई भी दो बच्चे, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, वो हर तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम बात करें उनके वेज ऑफ लर्निंग की, बिहेविंग की, एक्टिविटीज़ की, प्रेफरेंसेस की, स्किल्स या मोटिवेशन, किसी भी एस्पेक्ट पे हम कभी भी किन्हीं भी दो बच्चों को कंपेयर करते हैं तो वो सभी बच्चे या वो दोनों बच्चे अपने आप में विशिष्टता लिए हुए होते हैं, एक दूसरे के समान नहीं होते। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन देखें या उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है वो बच्चा है जो नॉर्मल बच्चे या एवरेज बच्चे से डेविएट करता है, मतलब उससे अलग होता है। किन किन रिस्पेक्ट्स में? मेंटल, सोशल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है जो बच्चे की नॉर्मल या एवरेज बच्चे से डेविएट करती है, उससे उसको दूर करती है। और ये जो दूरी होती है ये इस एक्सटेंट तक होती है कि उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ नॉर्मली स्कूल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता। उसको पढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस या स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिससे कि वो बच्चा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक डेवलप हो सके। सामान्य बच्चों के साथ उनको यदि हम पढ़ाएंगे तो उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं डेवलप हो पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि उन लोगों के जो शिक्षण की व्यवस्था है या प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसको सामान्य बच्चों से कुछ अलग उनकी ज़रूरतों के अनुसार किया जाए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो विशेषताएं जो हमें सामान्यतः किसी भी एक्सेप्शनल चाइल्ड में देखने के लिए मिलती हैं, या जिन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बालक जो है ये विशिष्ट बालक है, ये सामान्य बालक नहीं है। पहली विशिष्टता है हमारी डेविएट मार्कडली फ्रॉम नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल या एवरेज जो हमारा चाइल्ड है उससे मार्कडली, मतलब जो नोटिसेबल है, इतना चेंज उसके अंदर होगा, वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा चेंज होगा। नेक्स्ट है डेविएशन जो है ये वाला, जिसमें वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। ये डेविएशन हमारा फिजिकल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है। इन किन्हीं भी रिस्पेक्ट में बच्चा हमारा दूसरे बच्चे से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, दे नीड स्पेशल एनवायरनमेंट। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, उनको एक स्पेशल तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है फॉर देयर फुल एंड अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट। स्पेशल एनवायरनमेंट में बी प्रोवाइडेड इन नॉर्मल स्कूल और इन स्पेशल स्कूल। ये स्पेशल जो एनवायरनमेंट है ये उनको नॉर्मल स्कूल में भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि उनके ऊपर अलग से ध्यान दिया जाए, उनको सेपरेट क्लास में रखा जाए और फिर उनको अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। या फिर ये किया जा सकता है कि अगर ये डेविएशन बहुत ज़्यादा है, वो सामान्य स्कूल में इनकॉर्पोरेट उनको नहीं कर सकते हैं, तो उस अवस्था में उनको स्पेशल स्कूल्स में भेज दिया जाए जो उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। हम इसको ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मतलब जो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं? वो 2 तरह के हमारे हो सकते हैं। पहला है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनका IQ 120 से अबव होता है। जो सामान्य बच्चे हैं या 120 या 100 से जिनका IQ ऊपर होता है, वो बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ अगर उनको पढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उन बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं उनके बारे में वो पहले से जानते हैं। तो ये बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं, इनका भी स्पेशली ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड या मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं।
बैकवर्ड बच्चे हमारे वो होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से थोड़े नीचे स्तर के होते हैं, जिनको कोई आपने कंसेप्ट यदि पढ़ाया है तो वो उनको 3-4 बार तक आप रिपीट करेंगे तब उनको जाके समझ में आएगा। वो नॉर्मल बच्चों की तरह क्लासरूम में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारे मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड में बैकवर्ड से और नीचे के वो बच्चे आते हैं। मेंटली रिटार्डेड बच्चों को भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ये बच्चे जो होते हैं इनको कभी कभी ट्रेनेबल होते हैं, कभी कभी एजुकेबल होते हैं। इनको हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि मेंटली एक्सेप्शनल जो बच्चे होते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, बैकवर्ड हो सकते हैं, या फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हमारे मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की। तो जो इमोशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब हम इनको कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, तो ये कभी कभी संवेगात्मक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा अस्थिर प्रकृति के या प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये बालकों में हम डेलिंक्वेंट बालकों को लेते हैं। जो बालक इस तरह के होते हैं जिनकी प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा असामाजिक हो जाती है या आक्रामक हो जाती है, तो वो बच्चे हमारे डेलिंक्वेंट बच्चे कहलाते हैं। उनको हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं रख सकते, जैसे कभी कभी चोरी करते हैं या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रूप से क्षति पहुंचा देते हैं या कोई इस तरह का व्यवहार करते हैं जो असामाजिक होता है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो हमारे संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, जिनमें शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कोई विशिष्टता होती है। शारीरिक रूप की विशिष्टता हम किसको कहेंगे? जैसे बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं देता, या तो वो पूर्ण रूप से अंधा है, बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको दिखाई ही नहीं देता, या फिर नियर ब्लाइंड चिल्ड्रन की हम बात करते हैं जो लगभग अंधे हैं, मतलब बहुत मुश्किल से या बहुत मोटे लेंसेज के स्पेक्स लगा के उनको थोड़ा दिखाई देता है, नहीं तो ना के बराबर ही उनको विजन है। ऐसे बच्चे भी हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं। उन बच्चों को हम साधारण क्लासरूम में नहीं ठीक से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंड बच्चा है तो उसको पढ़ाने की जो विधियां होंगी वो सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग होंगी। नेक्स्ट है हमारे क्रिपल्ड चिल्ड्रन, जिन बच्चों के या जिन व्यक्तियों के हाथों या पैरों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पोलियो के कारण कोई प्रॉब्लम है या एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ कट गया है, पैर कट गया है, या और कोई बीमारी इस तरह की हो गई है जिसके कारण वो हाथों या पैरों से वंचित है, तो उस बच्चे को हम क्रिपल्ड चिल्ड्रन कहते हैं उन बच्चों को, और उनको हम फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफ एंड डम, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता या जो बोल नहीं सकते, मूक और बधिर बच्चे जो बोलने में अक्षम हैं या सुनने में अक्षम हैं, वो भी बच्चे साधारण क्लासरूम में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने की विधियां भी हमारी अलग होती हैं। एंड देन आते हैं हमारे चिल्ड्रन विद डिफेक्टिव स्पीच। एक तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, मूक होते हैं, इनको बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। दूसरे बच्चे हैं जिनकी डिफेक्टिव स्पीच है, मतलब उनको कहीं ना कहीं स्पीच में प्रॉब्लम है, हकलाते हैं या अपनी बातों को क्लियरली नहीं कह पाते हैं, तुतलाते हैं, या और कोई अन्य समस्या होती है, वर्ड का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, तो वो सब बच्चे जो होते हैं वो चिल्ड्रन विद डिफेक्टिव स्पीच कहलाते हैं, और उनको भी हम फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं और जो डिफरेंट हमारी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरीज हैं, ये बच्चे हैं सोशली हैंडीकैप्ड, जो बच्चे सोशली मतलब समाज में एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं, अपने आप को समाज के प्रति समर्पित नहीं कर पाते या उसके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो बच्चे सोशली हैंडीकैप्ड होते हैं। देन आते हैं हमारे न्यूरोटिक चाइल्ड, जिनको कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जा सकता या नहीं पढ़ाया जा सकता। एंड देन आते हैं हमारे मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जिनमें एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है, साथ में सुनाई और बोल भी नहीं सकते हैं, सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो ये मल्टीपल हैंडीकैप्ड हो गए। या बच्चे को पोलियो है और साथ में वो ब्लाइंड भी है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं, क्योंकि उन लोगों में बहुत डिफरेंट सॉर्ट की वंचितता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों से वो वंचित हैं जिससे उनको सामान्य बालकों में नहीं रखा जा सकता। और मल्टी क्योंकि बहु है, मतलब कि उनमें बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो हैंडीकैप्ड है। मान लीजिए हो सकता है कि उनमें हकलाने की आदत भी है और साथ में वो हाथ या पैर से वंचित हैं, तो ऐसे बच्चों को हम मल्टीपल हैंडीकैप चिल्ड्रन बोलते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इन बच्चों की एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है।
तो सबसे पहले कि अगर इन बच्चों को प्रॉपरली अटेंशन ना दी जाए, प्रॉपरली इनको ध्यान ना दिया जाए, तो उस कंडीशन में इनके साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो सकती हैं। मतलब ये व्यवहारिक रूप से कुशल नहीं हो पाएंगे और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाएं, या इनकी जो क्रिएटिविटी है अगर हम उसको प्रॉपर जगह पे चैनल नहीं करते हैं, जितनी भी इनके अंदर खासियत है, मान लीजिए हम बात करते हैं प्रतिभाशाली छात्रों की, तो अगर उनकी एनर्जी को और उनकी नॉलेज को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं जाके समाज के लिए एक बाधा उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा टू बिकम सेल्फ सपोर्टिंग चाइल्ड इकोनॉमिकली। बच्चा एटलीस्ट अपने आप के लिए जीविकोपार्जन कर सके, इकोनॉमिकली सेल्फ सपोर्टिंग हो, कि किसी और के ऊपर उसको डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने लाइफ टाइम में, इसलिए इनकी आवश्यकता है कि इनको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये हमारा राइट भी है और हमारा प्रिंसिपल भी है, फंडामेंटल राइट है हमारा इक्वालिटी का। तो सभी बच्चों को इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी ही है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और उनको मैक्सिमम एक्सटेंट तक अपनी पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ये हमें अपॉर्चुनिटी उनको देनी ही चाहिए कि वो शिक्षित हो सकें, जिस एक्सटेंट तक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ा लिखा के आपने डॉक्टरेट ही करानी है, आपने उनको लॉयर ही बनाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंपली यहाँ पर एजुकेशन देने से मतलब यह है कि वो कम से कम अपने जीविकोपार्जन और अपने जीवन संबंधी या जीवन यापन से संबंधित चीज़ों को वो समझ सकें, उनको अपने लिए यूज़ कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट है स्पेशल एजुकेशन ट्रेन्स द चाइल्ड टू बिकम यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल मेंबर बनने के लिए हेल्प करती है स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो एटलीस्ट समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। भले ही वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ ना कर पाए समाज के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ों को समझ सकता है और बाकी सब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। सो वो एक यूज़फुल मेंबर बन जाता है सोसाइटी के लिए। और अगर वो मीन्स अगर हम बात करें गिफ्टेड चिल्ड्रन की, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं अगर उनकी एनर्जी को प्रॉपरली हम चैनलाइज कर देते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।